वेलकम एस्पिरेंट्स। ज्योग्राफी बाय डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इरिगेशन पार्ट 2 में हम लोग कुछ बातों की चर्चा करेंगे जो कि पार्ट 1 में नहीं कर पाए थे। उससे पहले मैं बता दूं इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले कि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या बात की थी। पार्ट 1 में हम लोगों ने बात की थी कि बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने क्षेत्रफल पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, सकल सिंचित भूमि कितनी है, शुष्क सिंचित भूमि कितनी है, सिंचाई के विभिन्न साधनों के द्वारा कितने भूमि पर सिंचाई के विभिन्न साधनों द्वारा कितने कितने प्रतिशत में सिंचाई कृषि कार्य किया जाता है। इसके अलावा बात हम लोगों ने किया था कि किसी भी जिले के कुल कृषिगत भूमि के कितने प्रतिशत पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा ये बात किया था कि बिहार के कुल कृषिगत भूमि के कितने कितने प्रतिशत पर विभिन्न जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। सिंचाई के विभिन्न साधनों द्वारा जो सिंचाई कार्य किया जाता है विभिन्न जिलों में, उनकी रैंकिंग क्या है, नहर के द्वारा, तालाब के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा। इस सब बातों की चर्चा हम लोगों ने पार्ट 1 में कर ली थी। अभी पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बड़े सिंचाई योजनाओं के बारे में, बृहद सिंचाई योजनाओं के बारे में, जिससे बड़ी बड़ी नहर प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं बिहार में, जो बड़े बृहद क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हैं। कुछ छोटी योजनाओं के बारे में हम लोग चर्चा रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में कर चुके हैं। सिर्फ जानना है कि कौन सा किस जिले में है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। बाकी बृहद सिंचाई योजना के द्वारा जो नहर निकाली गई है बड़ी बड़ी से, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, किन किन जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। इसके अलावा नदी घाटी योजना के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर मैं प्रकाश डालूंगा कि नदी घाटी जो नदी जोड़ योजना, सॉरी नदी घाटी नहीं, जो नदी जोड़ योजना है, इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट है, उससे बिहार के विभिन्न नदी जोड़ योजनाओं द्वारा कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की जाएगी, इस पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हुए, देर न करते हुए, बिहार की बृहद सिंचाई योजना है। यहाँ पर नदी का नाम दिया हुआ है, नहर का नाम दिया और लाभान्वित जिले हैं। तो सोन नदी पर दो तरह, सोन नदी से दो नहर निकाली जाती है, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर से पटना, गया, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद जिलों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। पश्चिमी सोन नहर से भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर जिलों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इन जिलों को लाभ मिलता है। इसके बाद गंडक से त्रिवेणी नहर निकाली गई है। ये पूर्वी और पश्चिमी चंपारण दोनों की सिंचाई सुविधा इससे उपलब्ध होती है। इसके बाद कोसी नदी से भी दो नहर निकाली गई है, पूर्वी कोसी नदी और पश्चिमी कोसी नदी। पूर्वी कोसी नदी से पूर्णिया, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया और सुपौल जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। पश्चिमी कोसी नदी से कोसी नहर हो जाएगा, यहाँ पे भी नहर हो जाएगा। पश्चिमी कोसी नहर से बेगूसराय, दरभंगा एवं मधुबनी को। गंडक नदी से, यहाँ भी गंडक नदी से था, गंडक नदी से पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर निकाली गई है। पूर्वी गंडक नहर को तिरहुत नहर भी कहा जाता है और पश्चिमी गंडक नहर को सारण नहर भी कहा जाता है। इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से पूर्वी गंडक नहर यानी तिरहुत नहर जो है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। और पश्चिमी गंडक नहर यानी सारण नहर से गोपालगंज एवं सारण जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है कि सर गंडक यहाँ भी और गंडक यहाँ भी, आपने पूर्वी पश्चिमी गंडक नहर कर दिया और त्रिवेणी नहर अलग कर दिया, इसी के साथ कर दिया। बात यह है कि ये तीनों त्रिवेणी, तिरहुत और सारण भैंसालोटन के पास ही बांध बना करके निकाला गया है। तो भैंसालोटन में पूर्वी और पश्चिमी दोनों निकाला गया है, लेकिन भैंसालोटन बनने से पहले त्रिवेणी नहर 1904 ईस्वी में ही निकाली गई थी। 1904 ईस्वी में ही त्रिवेणी नहर गंडक नदी से। तो ये गंडक नदी घाटी परियोजना का गंडक नदी घाटी परियोजना का त्रिवेणी नहर भाग नहीं है, उससे पहले ये बन चुका था। ठीक है ना, इसीलिए इसको अलग किया गया, त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और सारण नहर। इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन निकलती है इसी जगह से जहां पर कि पूर्वी गंडक और पश्चिमी गंडक निकलती है। ठीक है, वहीं से त्रिवेणी भी निकलती है। अब बात करते हैं हम लोग इंटरलिंकिंग रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में। तो इंटरलिंकिंग नदी जोड़ो घाटी परियोजना जो है, बिहार में 3 इसके द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। ए, बी और सी है बूढ़ी गंडक नून वाया गंगा लिंक योजना। दूसरा है सकरी नाटा नदी लिंक योजना और तीसरी है कोसी मेची नदी लिंक योजना।
ये 3 नदी जोड़ो योजनाओं को केंद्रीय जल आयोग के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जिसका प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोग को भेजा था। NWDA नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रस्ताव बना के भेजा, जिसे केंद्रीय जल आयोग ने अनुमति प्रदान कर दी है। अब पहला है बूढ़ी गंडक नून वाया गंगा, मतलब कि बूढ़ी गंडक नून से मिलेगी गंगा के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा अगर ये मंजूरी मिल गई है, अगर ये योजना बन ही जाएगी, तो इसके द्वारा 1.26 लाख हेक्टेयर को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। चूंकि नदी घाट योजना का एक उद्देश्य तो है कि जहां पर जल अधिक है उसको जल कम जहां पर है वहां पर उसको स्थानांतरित करना है। इस क्रम में सिंचाई की सुविधा प्रदान करना एक बहुत बड़ा इस नदी घाट योजना का लक्ष्य है, मतलब नदी जोड़ो योजना का लक्ष्य है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये प्रदान की जाएगी 1.26 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई योजना प्राप्त की जाएगी। जिले कौन कौन से? समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया। दूसरी है सकरी नाटा नदी लिंक योजना, इससे 68,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और इससे लाभान्वित जिले हो जाएंगे नवादा, नालंदा और शेखपुरा। और तीसरी है कोसी मेची नदी लिंक योजना, इससे जो सिंचाई योजना इस नदी जोड़ो योजना से जो लाभ प्राप्त होगा वो होगा 2,11,400 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। 2,11,400। जिले कौन कौन से हैं? अररिया, सहरसा, सुपौल, किशनगंज एवं पूर्णिया। इसको ध्यान रखेंगे, आपको प्रश्न इससे पूछने की संभावना रहेगी, इससे भी पूछने की संभावना रहेगी। जिलों का नाम दे देगा और उससे आपसे पूछ देगा कि किन किन जिलों को लाभ पूर्वी सोनहर या पश्चिमी सोनहर से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये सेशन आपको अच्छा लगा है, तो इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए ताकि इसका अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। और कुछ कमेंट है तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि इससे वीडियो बेहतरीन बनने का एक अवसर प्राप्त होता है, जिसका लाभ मुझे होगा ही, आपको भी प्राप्त होगा। थैंक यू।